दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हमने महेश्वर का शेड्यूल किया है। तो अभी महेश्वर हम लगभग 5 मिनट का रास्ता है महेश्वर का, और महेश्वर हम जा ही रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। और यहाँ पे देवी अहिल्याबाई जो होलकर हैं, उनका पूरा इतिहास के बारे में पूरा बताया गया है यहाँ पे। तो वही जानेंगे हम आगे, और आपको जितनी हो सकती है उतनी जानकारी देंगे। और बहुत सी जगह शूटिंग की परमिशन नहीं होगी यहाँ पे, जितनी हो सकती है उतनी जानकारी देंगे। ठीक है, चलो। अभी हमने नहा तो लिया। यहाँ पे गर्मी बहुत है यहाँ पे, और बस अभी आए हैं यहाँ पे, और आगे की अपडेट आपको देते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है। दोस्तों, महेश्वर का एक्चुअल जो नाम है, जो वास्तविक नाम है इसका, वो माहिष्मती नगर है। जो यहाँ पे किला बना हुआ है, एक्चुअली ये राजगद्दी थी, ये सिंहासन था देवी अहिल्याबाई होलकर का। यहाँ पे वो अपना सिंहासन, मतलब उनका था, बैठती थी यहाँ पे वो, और यही सब कुछ अपना चलाती थी। दोस्तों, अभी हम इंदौर से आए हैं, और इंदौर से माहेश्वर की दूरी मतलब ऊपर नीचे है, लेकिन आप 100 मान लो कि 100 किलोमीटर आपको इंदौर से माहेश्वर पड़ेगा। और ये धामनोद, अगर आप टच होगा तो धामनोद के आसपास ही है। धामनोद से मतलब ये मान के चलिए कि समथिंग 15 से 20 किलोमीटर, मतलब धामनोद के आसपास ही है ये। तो ये जानकारी देनी थी आपको। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट आपके लिए रेडी करते हैं कोई सा।
दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो किला है ये देवी अहिल्याबाई होलकर का है और इसका जो निर्माण है वो 18वीं शताब्दी में करवाया था। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि उनकी जो राजगद्दी जहाँ पर बैठती है सिंहासन पे, वहाँ पे उनकी मूर्ति है। तो वो आपको उनका दर्शन करवाएंगे पूरा, अगर परमिशन मिलती है तो। मुझे नहीं पता कि अंदर परमिशन है या नहीं है, अगर परमिशन मिलती है तो हम उनका बिल्कुल आपको मूर्ति वगैरह ऊपर की हर चीज़ दिखाएंगे। जहाँ जहाँ परमिशन होगी आपको पूरा दिखाया जाएगा, ठीक है। तो जुड़े ही रहिए लास्ट तक। दोस्तों यहाँ पे जो घाट बने हैं नर्मदा किनारे, यहाँ पर जो भी घाट हो या छोटे मोटे जो भी मंदिर वगैरह जो बने हैं, ये सब देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए हैं सब ये। और ये तभी बने थे 250 साल पहले। उनके द्वारा ही ये विस्थापित किए गए थे, उनके द्वारा ही ये सब नर्मदा के किनारे घाट बनाए गए थे। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब अच्छा अच्छा पूरा बना हुआ है यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख लीजिए, यहाँ पे नर्मदा नदी है और ये नर्मदा नदी का ही पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, तो बड़ा सुंदर नज़ारा है और हमने तो डुबकी मार के आ गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी आओगे। आपको जब टाइम मिलेगा आप भी आओगे और फैमिली के साथ आओगे और यहाँ पे ये खूबसूरत नज़ारा का आनंद उठाओगे, ठीक है। चलो चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट आपको देते हैं बहुत जल्द।
दोस्तों अभी हम माहेश्वर में हैं और यहाँ पे जो देवी अहिल्या हैं उनको देवी इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जैसे विधवाओं के लिए आप समझ सकते हो पहले का कल्चर कैसा था हमारा, कि विधवाओं को बहुत ज़्यादा ही एकदम अलग दृष्टि से देखते थे, अलग निगाह से देखते थे। और अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितना हेल्प किया है उन महिलाओं को पुराने ज़माने में। मतलब उनके जो ज़माना था कि उन्होंने सती प्रथा और जो भी महिलाओं के खिलाफ कुछ भी मतलब ऐसे आज़ादी नहीं थी, तो वो आज़ादी लगभग उन्होंने उस ज़माने में थोड़ा थोड़ा करके दिलवाया था उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने उस ज़माने में की। और जैसे आज के ज़माने में हमारी जो लेडीज़ हैं उनको बहुत सारी स्वतंत्रता है, हर चीज़ में जीने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है, तो ये उस ज़माने में नहीं था। तो इसीलिए उनको देवी अहिल्या बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने लेडीज़ों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत मतलब मेहनत की है और उनको बहुत हद तक आज़ादी दिलाई है हर चीज़ से। तो बस यही बताना था कि उनका संघर्ष बहुत है और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, शायद इसीलिए हम उनको आज देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, चलिए भाई चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ आगे का दृश्य और दिखाते हैं। अगर व्यू वगैरह का अच्छा आता है तो आपको बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है, चलो।
दोस्तों आपको पता होगा कि जो बाहुबली मूवी है उसमें एक माहिष्मती नगर का मतलब नाम आया है। तो माहिष्मती जो नगर है वो यहीं से लिया गया है, इसी के नाम से ही महेश्वर के जो नाम है माहिष्मती नगर पुराना, उसी के नाम पे लिया गया है माहिष्मती नगर। ये जो महाभारत और रामायण है उसमें महेश्वर को माहिष्मती करके मतलब संबोधित किया गया है। तो महेश्वर का जो नाम है वो माहिष्मती था और रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है इसी नाम से, माहिष्मती के नाम से। तो वो चीज़ भी थोड़ी सी अच्छी लगी जानने मतलब सुनने में और जानने में मुझे।